नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों, वैकेंसी परमाणु ऊर्जा विभाग की है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, यानी भारत सरकार की वैकेंसी है और मुंबई में पोस्टिंग होनी है आपकी। यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, इन्हीं सब पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। सो आप इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा। क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म भरने की प्रोसेस क्या है, इन्हीं सब पर हम आपके साथ बात करेंगे। वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले निवेदन रहेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। ऐप में हर मंडे फ्री प्रैक्टिस टेस्ट होता है, आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐप में पेड कोर्स अवेलेबल है। पूरे भारत में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, एक उपयुक्त कोर्स यहाँ आपको मिलेगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल पर पहली बार आए हो या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह के न्यूज़ नोटिफिकेशन और अपडेट हम आप तक पहुँचाते हैं। साथ ही चैनल पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी आपके लिए उपलब्ध है। इस वीडियो को अपने दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर करें ताकि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकें। आइए दोस्तों, बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, वैकेंसी ITI होल्डर्स के लिए भी है, डिप्लोमा वालों के लिए भी है और डिग्री वालों के लिए भी है, यानी पॉलिटेक्निक, बीटेक और ITI सब यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है टेक्निकल ऑफिसर्स की वैकेंसी है, लेवल 10 में रखा जाएगा। भारत सरकार का जो लेवल है 56,100 से बेसिक स्टार्ट होगा। बीटेक मांगा गया है मिनिमम 60% के साथ, सिविल और मैकेनिकल में। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए नहीं है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में है असिस्टेंट साइंटिस्ट, जिसको लेवल 6 में रखा जाएगा। 35,400 रुपये बेसिक वेतन रहेगा और यहाँ पर डिप्लोमा रखा गया है सिविल में, मैकेनिकल में और इलेक्ट्रिकल में। यानी इलेक्ट्रिकल से आप डिप्लोमा होल्डर है तो एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है। हालांकि सीटें मात्र 2 है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं ITI होल्डर्स के लिए। तो ITI वालों के लिए टेक्नीशियन B नाम से पोस्ट आती है। 21,700 रुपये यहाँ पर आपका बेसिक वेतन रहेगा। लेवल 3 में आपको यहाँ रखा जाएगा और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जितने भी अदर अलाउंसेज मिलते हैं वो सभी अलाउंसेज आपको भी यहाँ पर मिलेंगे। टेक्नीशियन B के नाम से जो भी पोस्ट आती है वो ITI होल्डर्स के लिए होती है। टोटल सीटें यहाँ पर 20 है, जिनमें से 7 अनरिजर्व की है, 2 EWS की है। OBC के लिए 8 सीटें हैं और ST के लिए 3 सीटें हैं। SC के लिए कोई रिजर्व सीट नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखें। और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है उनके लिए भी है, लेकिन हैंडीकैप्ड 40% से ज़्यादा वो होना चाहिए। 2 तरह का है इसमें, HH यानी हायरिंग, हियर ऑफ हायरिंग बोलते हैं इसको, सुनने में जिसको प्रॉब्लम होती हो वो यहाँ बेनिफिट इसका ले सकते हैं। आइए हम पोस्ट की बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर टेक्नीशियन B प्लम्बर है, उनके लिए मात्र 4 सीटें हैं यहाँ पर। और हम यदि बात करें दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए, तो ITI इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए कुल 6 पोस्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 6 पोस्ट है। तो यदि महाराष्ट्र से आप बिलोंग करते हैं या मुंबई या इसके आसपास से है तो आप फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि आपके स्टेट की वैकेंसी है। 6 हो या 60 हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अपनी अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट लेना होगा। आपको अवसर मिला है तो इसका फ़ायदा आपको ही उठाना होगा। 6 पोस्ट हो भले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ़ीस बहुत कम है। तो फॉर्म अप्लाई आप जरूर कीजिएगा। क्या क्राइटेरिया रखा गया कि आपका 10th स्टैंडर्ड पास हो, 60% मार्क्स होने ज़रूरी है कम से कम, और साइंस और मैथ उसमें सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, 60% मार्क्स होने चाहिए, साइंस एंड मैथ दोनों होने ज़रूरी है। और जो अपर एज का लिमिट का क्राइटेरिया रखा गया है वो यानी 18 से 25 वर्ष की एज इसमें रखी गई है। पर रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पर छूट भी है, जैसे OBC को 28 वर्ष है और ST को 30 वर्ष की यहाँ पर छूट भी दी गई है।
एससी को कोई छूट नहीं दी गई है, 25 लगा करके स्टार लगाया है। इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ एससी के लिए एक भी पोस्ट रिजर्व है नहीं, इसलिए एससी के कैंडिडेट को एज ए अनरिजर्व कैंडिडेट ही टैकल किया जाएगा। तो उसे सारे क्राइटेरिया वही फुलफ़िल करने होंगे जो अनरिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट करेगा। दोस्तों क्राइटेरिया के लिए जो मिनिमम क्या चीज़ें रखी गई है, देखिए आपको ट्रेड सर्टिफिकेट भी मांगा गया है ना। तो ट्रेड सर्टिफिकेट में क्या क्या है, सबसे पहला 2 वर्ष का एनसीवीटी आईटीआई से आपका अप्रेंटिसशिप किया हुआ हो। अगर ये नहीं है तो देखो यह लगा हुआ है आपके पास 2 वर्ष का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो, क्योंकि सीधी अप्रेंटिसशिप भी होती है, जैसे एनसीएल करवाता है बिना आईटीआई के भी अप्रेंटिसशिप हो जाती है। 1 वर्ष का अगर आपके पास आईटीआई है तो 1 वर्ष का फिर अनुभव होना जरूरी है, यानी कुल मिलाकर आपको 2 वर्ष पूरे करने हैं। अगर ट्रेड ही 2 वर्ष की है तो अलग से किसी एक्सपीरियंस की आपको ज़रूरत नहीं होगी। अगर ट्रेड 1 वर्ष की है और 1 वर्ष की अप्रेंटिसशिप कर ली तो वो भी चलेगा। 1 वर्ष का ट्रेड है, 1 वर्ष का एक्सपीरियंस है तो वो भी चलेगा। 2 वर्ष की ट्रेड है या 2 वर्ष की अप्रेंटिसशिप है तो वो भी चलेगा। दोस्तों बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस ये अपने NPCIL के जितने भी होते हैं ना, इन सब में 3 स्टेज होती है। और फर्स्ट और सेकंड स्टेज जो होती है वो सेम डे होती है। फर्स्ट पेपर जो होता है उसमें 50 MCQs टाइप क्वेश्चन आते हैं और 1 घंटे का समय मिलता है। 20 क्वेश्चन मैथ एंड साइंस से होते हैं और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होते हैं। ये जानना बड़ा ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर आपको कि जो प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है, प्री एग्ज़ाम बोलते हैं इसको, सेम डे होता है, ये ध्यान रखना। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलेंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। यानी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, आप ध्यान रखिएगा, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो 40% से ज़्यादा नंबर आपको लाने पड़ेंगे, तभी आपको सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। इसमें आपकी ट्रेड से रिलेटेड 50 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है। सेम क्राइटेरिया यहाँ भी रखा गया है, 3 नंबर मिलेंगे सही करने पर, 1 नंबर काट लिया जाएगा गलत होने पर। जनरल से आप है तो 30% नंबर आपको इसमें लाने होंगे, ठीक है। स्टेज फर्स्ट और सेकंड दोनों एक ही दिन होगी और उसके बाद में आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में लगभग 4 से 5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे इसमें। तो क्राइटेरिया जो आप फुलफ़िल कर पाएंगे उसके बाद आपको स्टेज सेकंड की संख्या के आधार पर आपको एग्ज़ाम के लिए बुला लिया जाएगा। बाकी किसी और जानकारी के लिए आप इस पूरे PDF नोटिफिकेशन को पढ़ें और उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। जानकारी के लिए ये PDF नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। IT होल्डर्स के लिए फॉर्म की फ़ीस 250 रुपये रखी गई है, जबकि बाकी कैटेगरी को यहाँ पर छूट दी गई है, फीस से मुक्त रखा गया है। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फॉर्म भरने की प्रोसेस आपको इसमें बताई हुई है, ध्यान रखें। पहले आपको प्रिंट आउट लेकर A4 पेपर पर फॉर्म भरना है और उसकी हार्ड कॉपी भी आपको सेंड करनी है। बाकी किसी और जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन पढ़ें, वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।